नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं आचार्य सुकुल प्रसाद। जो वीडियो मैं आज बना रहा हूँ वो है मंगल का कर्क राशि में संचरण, और इसका जो समाप्ति काल होगा वो 6 जून 2025 को होगा। उसके बाद मंगल सिंह राशि में चले जाएंगे। जैसा कि आप सभी लोगों को पता भी होगा कि मंगल की जो नीच राशि है वो कर्क राशि कहलाई जाती है। मेरी इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को काफ़ी सहायता मिल सकती है, क्योंकि अगर आप मंगल इस समय 6 जून तक अगर आपके जीवन में कुछ दुष्परिणाम दे रहे हैं तो इस वीडियो को देखकर आप उसको मैच कर सकते हैं कि अगर आपके जीवन में ऐसी सिचुएशन चल रही है तो इसका जो मुख्य कारण है वो मंगल ही है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि मंगल किस तरह के परिणाम देने जा रहे हैं आपको। तो मंगल जो है कर्क राशि में है, और कर्क राशि बेसिकली एक बहुत ही सॉफ्ट राशि है, ठीक है। तो कर्क राशि जो है वो मन पर प्रभाव डालने वाली राशि भी है, और यहीं पर मंगल नीच राशि के भी हैं। तो मंगल यहाँ पर क्या परिणाम दे रहे हैं? सबसे पहले तो जो आपके मन की खुशी है वो कम करेंगे। आपको आसानी से खुशी महसूस नहीं होगी। आप किसी भी काम में इन्वॉल्व हैं तो आप वहाँ पर अपने आप को मन से खुश नहीं पाएंगे। आपके आसपास का जो एनवायरनमेंट है वो बहुत टॉक्सिक हो सकता है, जिसमें आपको काम करने में बहुत मुश्किल हो। आपके आसपास के लोग आपके ऊपर ज़बरदस्ती प्रेशर भी बना सकते हैं जिनसे आप दूर रहना चाहें, तो ये भी एक स्थिति है। आपको ज़बरदस्ती टीज़ किया जा सकता है, प्रेशर किया जा सकता है, यहाँ भी थोड़ी सी दिक्कत होगी। तो मन की जो खुशी है, मन का जो उत्साह है, इसमें कमी अनुभव होगी। बहुत से लोग जो जिनकी मंगल की दशाएं चल रही हैं या अंतर्दशाएं चल रही हैं, उन लोगों के साथ अगर ऐसी सिचुएशन आ रही है तो उन्हें ज़रूर अपने एस्ट्रोलॉजर से कंसल्ट करना चाहिए सबसे पहले। तो मंगल यहाँ पर क्या करेंगे कि मंगल आपके उत्साह को कम कर देंगे। तो उत्साह है तो एनर्जी है, और एनर्जी है तभी हम अपने कामों को अच्छे से कर पाते हैं। तो यहाँ एनर्जी कम हो जाएगी। दूसरी बात है कि यहाँ पर आप थोड़ा सा देखेंगे कि आप शॉर्ट टेम्पर हो रहे हैं, या आपको बहुत जल्दी जल्दी किसी बात पर गुस्सा आ जाता है। ऐसी चीज़ें बढ़ सकती हैं। जिस बात पर गुस्सा आना भी नहीं चाहिए उस बात पर भी गुस्सा आ सकता है। आपका बिहेवियर चेंज हो सकता है। इस बात को आपके घर वाले टोकेंगे कि आपका तो बिहेवियर चेंज होता जा रहा है, और आप छोटी छोटी बातों को बहुत बड़ा इशू बना रहे हैं आजकल। ऐसा भी हो सकता है। ये सारी सिचुएशन हो सकती हैं। घर में आप लोग अगर बैठेंगे किसी बात पर डिस्कशन करेंगे तो वो डिस्कशन जो है वो झगड़े में या विवाद में बदल जाएंगे। एक दूसरे से बहुत जल्दी असहमति हो जाएगी। तो ये एक सिचुएशन आ सकती है। तीसरी चीज़ इसमें अगर हम बात करें कि अगर आप अपना कोई घर, मकान या फ्लैट लेना चाह रहे हैं, कहीं आपने बात की हुई है किसी से मकान लेने के लिए और उसका आप पेमेंट देना चाह रहे हैं, तो बहुत सोच समझ के आपको इसमें कदम उठाना चाहिए। क्योंकि जहाँ तक मुझे लगता है कि अगर मंगल कुंडली में खराब भी हुए, और वर्तमान में तो खराब चल ही रहे हैं, तो सिचुएशन ऐसी आ सकती है कि आपके पैसे कहीं फंस जाएं, या आपका इन्वेस्टमेंट गलत जगह हो जाए और आपको लगे कि गवर्नमेंट ने तो इस पर मकान बनाने की, इस ज़मीन पर परमिशन दी ही नहीं है। तो ये एक प्रॉब्लम हो सकती है। आप किसी ऐसी जगह पर फ्लैट खरीद लें जहां ऑलरेडी गवर्नमेंट ने कोई नोटिस भेजा हुआ है, तो ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो ज़मीन, मकान, फ्लैट, इन सब चीज़ों के मामले में थोड़ा सोच समझ कर कदम उठाइएगा। और अगर बात करें इससे ज़्यादा, तो कोई वाहन आप लेना चाहते हैं तो फ़िलहाल के लिए 6 जून तक मत खरीदिए उसको। और अगर वाहन आपका है तो एक तो सोच समझ के अच्छी तरह से चलाइए, ज़्यादा स्पीड पर मत चलाइए उसको। दूसरा, सबसे बड़ी बात है कि उसको अगर आप वाहन को कहीं पार्किंग में खड़ा करते हैं तो पार्किंग की जो पैसे हैं उसको चुकाकर ज़रूर उसका जो है चिट लीजिए कि भाई हाँ, स्लिप जो होती है वो लेना ज़रूरी है। ऐसी जगह पर मत खड़ा करिए वाहन जहां आपको लगे कि मैं बिना पैसे दिए मेरा काम चल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर वाहन के चोरी होने का योग भी है। या हो सकता है कि ट्रैफिक पुलिस आपका वाहन पर चालान कर दे, कोई जुर्माना कर दे, या आपके वाहन को कहीं टो करके ले जाए, तो ऐसा भी हो सकता है।
तो वाहन के परिप्रेक्ष्य में अगर हम बात करें तो ठीक से चलाइए भी और ठीक जगह पार्क भी करिए, तो इतना भी ध्यान रखिए। और उसके जो कागजात हैं वो भी पूरे रखिए, उसमें कोई कमी ना हो। अगर किसी दूसरे स्टेट में भी गाड़ी लेकर जा रहे हैं तो वहाँ पर भी आपके कागजात पूरे होने चाहिए। दूसरी अगर बात करें, अगर आप विदेश जाना चाहते हैं, बहुत समय से प्रयास कर रहे हैं, और अगर आप कहीं दूसरे स्टेट में नौकरी करना चाहते हैं तो ये परिस्थिति आ सकती है कि आप दूसरे शहर में जाकर इंटरव्यू दें, आपकी वहाँ नौकरी लग जाए, दूसरे शहर में शिफ्ट हो जाएं। किराए का मकान बदलना चाहते हैं तो दूसरे मकान पर जाकर शिफ्ट हो सकते हैं। ये भी हो सकता है कि आपको मकान शिफ्ट करना पड़े, ऐसी परिस्थिति भी आ सकती है। तो दूसरी चीज़ ये भी हो सकती है आप लोगों के साथ कि पति पत्नी का जो संबंध है वो बहुत ही ज़्यादा विवाद का रूप धारण कर लेगा। इसमें पति हो या पत्नी हो, दोनों को डोमेस्टिक वायलेंस से गुजरना पड़ सकता है। आज डोमेस्टिक वायलेंस केवल महिलाओं के साथ नहीं, पुरुष के साथ भी होता है, और इसी का कारण भी है कि कुछ पुरुष जो हैं वो आत्महत्या तक कर रहे हैं। तो डोमेस्टिक वायलेंस हो सकता है, आप दोनों की जो बात है वो बात शुरू होगी, वो विवाद तक पहुंच जाएगी, और विवाद इतना बढ़ जाएगा कि मार पिटाई तक की नौबत आ सकती है। तो ये परिस्थिति ना आने दीजिए। अगर आपसे सिचुएशन हैंडल नहीं हो रही है तो कुछ लोगों को, अपने परिवार के लोगों को शामिल कर लीजिए, उसमें मामले को सुलझाने का प्रयास करिए। तीसरी चीज़ है इसमें कि अगर आप किसी कॉलोनी में रहते हैं, किसी सोसाइटी में रहते हैं, तो वहाँ भी जो आपके आस पड़ोस के लोग हैं उनसे अच्छे संबंध बनाने का प्रयास करिए, क्योंकि जो कर्क राशि में मंगल हैं वो सिचुएशन ऐसी दिखा रहे हैं कि आपका कोई विवाद हो सकता है, कोई झगड़ा हो सकता है कॉलोनी में, किसी मित्र से भी आपका झगड़ा हो सकता है। तो इस तरह के विवाद हो सकते हैं, और यहाँ तक नौबत आ सकती है कि कोई रिपोर्ट आपके खिलाफ हो जाए, आपके घर पे पुलिस आ जाए, ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो सकती है। तो उसका भी थोड़ा ध्यान रखिए, थोड़ा कूल डाउन रहने का प्रयास करिए, विवादों से बचने का प्रयास करिए। अगर कोई व्यक्ति आपको लगता है कि ये तो ज़बरदस्ती झगड़ा कर रहा है तो थोड़ा सा उससे बचिए। इस तरह की चीज़ें आपको करनी ही पड़ेंगी, मंगल में ध्यान रखना ही होगा। नौकरी के लिए अगर हम बात करें तो यहाँ नौकरी में सिचुएशन अच्छी दिखाई नहीं दे रही है, क्योंकि मुझे लगता है कि अच्छी मेहनत करने के बावजूद भी कंपनी आपको निकाल सकती है, आपका रेजिग्नेशन ले सकती है, और आप सोच रहे हैं कि मैं प्रमोट हो जाऊंगा या मेरी कुछ सैलरी बढ़ जाएगी। तो जो मैनेजमेंट से रिश्ते हैं वो बहुत तल्ख हो सकते हैं, थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगी आपको यहाँ। और अगर सिचुएशन पहले से ही आउट ऑफ कंट्रोल चल रही है तो मुझे लगता है आप दूसरी जगह अपना CV डाल दीजिए, क्योंकि बहुत जल्दी इसकी नौबत आ सकती है कि आपको चेंज करना पड़े। आर्थिक दृष्टि से भी अगर हम देखें तो बहुत ज़्यादा खर्चे से आपको बचना होगा, क्योंकि आप दिल खोल के अगर खर्चा कर देंगे तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं यहाँ पैसे की कमी हो जाएगी, घर में आर्थिक तंगी हो सकती है। उसके लिए आपको छोटा मोटा कोई कर्ज लेना पड़ सकता है, या फिर किसी से पैसे उधार लेने पड़ सकते हैं, किसी रिश्तेदार से या किसी मित्र से। इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं, और उसको चुकाना थोड़ा मुश्किल हो जाए, इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। तो कर्ज लेने से भी बचिए आप। और अगर बात करें तो अगर आपको पहले से BP रहता है या हृदय रोग है और बहुत दिनों से आपने चेकअप नहीं कराया है, आप दवाई भी समय से नहीं लेते हैं, आप स्किप कर देते हैं दवाई को, तो मुझे लगता है कि अचानक से कोई प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए एक बार जो हृदय रोग के चिकित्सक हैं उनसे एक बार मिल लीजिए, परामर्श ले लीजिए, अपना बॉडी चेकअप करा लीजिए, ताकि आपको ये पता चल सके कि आपका हार्ट किस तरह से काम कर रहा है, कहीं BP की प्रॉब्लम तो नहीं हो गई है, कहीं ज़्यादा BP तो नहीं रहने लगा है। ब्लड शुगर रहती है तो उसको भी चेक करवा लीजिए, तो कहीं थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है उसमें। इस तरह की सिचुएशन जो मैं आपको बता रहा हूँ ये हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि सभी के साथ ऐसा हो जाए, पहला तो समझ लीजिए। लेकिन मंगल किस तरह से क्या प्रभाव दे सकते हैं, आपकी कुंडली में कितनी डिग्रीज पर बैठे हैं, कहाँ बैठे हैं और कहाँ हिट कर रहे हैं, उस कारण से
इस तरह की प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती हैं, क्योंकि एक ग्रह का एक स्वाभाविक गुण है, वो अपने गुण को नहीं छोड़ेगा और ना ही वो अपने अवगुण को छोड़ेगा। तो गुण भी होता है, अवगुण भी होता है। तो इस प्रकार से अगर मंगल आपको खराब प्रभाव दे रहे हैं तो आप पहले से ही सतर्क हो जाइए। ये वीडियोस केवल इसलिए है कि आप सतर्क हो जाएं कि आप इन सिचुएशन को मैच करिए, और अगर है तो अपने एस्ट्रोलॉजी से कंसल्ट कर लीजिए तो ज़्यादा अच्छा होगा। परामर्श मिल जाएगा तो आप बहुत सब चीज़ों से बच जाएंगे। हम ये नहीं कहते कि हम 100% गारंटी ले रहे हैं कि सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। सारी चीज़ें नहीं भी ठीक हुई तो आप बहुत हद तक 80%, 90% तक चीज़ों को कम कर सकते हैं, उन्हें रोक सकते हैं, उसके लिए प्रयास कर सकते हैं, कर्म कर सकते हैं। ठीक है, ऐसी चीज़ों में भी मत पड़िए जो चीज़ आपकी है ही नहीं और आप किसी के साथ जा रहे हैं और उस चीज़ का इल्ज़ाम आपके ऊपर आ जाए। तो ध्यान रखिए कि अगर आप किसी के साथ हैं तो आपके ऊपर कोई इल्ज़ाम आ सकता है, तो वो काम आप मत करिए। अपनी रेपुटेशन का बहुत ध्यान रखिए। जो 6 जून तक का समय चल रहा है उसमें आपकी जो रेपुटेशन है वो कहीं ना कहीं प्रभावित हो सकती है। लोग आपके बारे में तरह तरह की बातें बना सकते हैं। कोई गलत कार्य आप गुपचुप तरीके से करते हैं तो वो खुलकर सामने आ सकता है। उससे बहुत बड़ी कानूनी परेशानी का सामना आपको करना पड़ सकता है। तो इसमें भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो आपके अगर बच्चे हैं तो बच्चों को देखना है आपको कि वो बहुत ज़्यादा मनमानी तो नहीं कर रहे हैं। उनके फ्रेंड्स कैसे हैं, वो ऐसी जगह पर जाकर पार्टी तो नहीं कर रहे हैं जहाँ कुछ गलत चीज़ों का सेवन कर रहे हों। बच्चे अगर व्हीकल चला रहे हैं, आजकल बच्चे स्कूटियाँ लेके जाते हैं, तो बहुत रैश ड्राइविंग तो नहीं कर रहे हैं। उनसे पूछिए, उनके जीवन में झांकने का प्रयास करिए। बच्चों की अगर मनमानी कर रहे हैं तो उसको टोकिए। बच्चों के अंदर अगर क्रोध ज़्यादा बढ़ रहा है, एग्रेशन ज़्यादा आ रहा है, आपकी बातों को मान ही नहीं रहे, तो इसका मतलब मंगल का दुष्प्रभाव बढ़ रहा है। तो इसका भी थोड़ा ध्यान रखिए। और बाकी सब चीज़ें मैं कामना करता हूँ कि अच्छी होंगी। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।